पूर्वांचल की राजनीति में दबंगई और बाहुबली का हमेशा से चर्चा रहा है। जिसके नाम के आगे बाहुबली लगा, उसी का ताजपोशी हमेशा होती चली गई। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा के पूर्व मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी की, जिनकी आज रिहाई होनी है। राज्यपाल के आदेश पर उनकी रिहाई को मंजूर किया गया है और अमरमणि त्रिपाठी का यही वो घर है जहां अमरमणि त्रिपाठी और उनका वह कुनबा रहता है। हम दिखाएंगे आपको तस्वीरों में, यहाँ पे अमरमणि के बैनर लगे हैं, बोर्ड लगे हैं और कार्यालय का यहाँ पे होल्डर लगा हुआ है। ये उनका घर है अमरमणि त्रिपाठी का, जहाँ पे अमन और उनकी बेटियाँ, अमरमणि की दो बेटियाँ यहाँ पे रहती थी। मधुमणि भी यहाँ पे साथ में थी। अमरमणि और मधुमणि दोनों ही साथ में एक ही मामले में, मधुमती शुक्ला हत्याकांड के मामले में जेल में हैं और करीब 20 साल 1 महीने बाद उनकी आज रिहाई हो रही है। ये वो घर है उनका, अमरमणि त्रिपाठी जी का, जहाँ पे वो रहते थे। और 20 साल बाद अब जब वो वापस अपने घर लौटेंगे, उसके बाद से समर्थकों में काफ़ी जोश और खरोश देखा जा रहा है। यहाँ अभी कुछ देर पहले यहाँ कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत किया है। लोग बता रहे थे कि मंत्री जी जैसे ही आएंगे, उसके बाद से यहाँ पे ढोल नगाड़े और पटाखों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। यही वो घर है अमरमणि त्रिपाठी का, जहाँ पे वो रहते थे और जहाँ भी वो, लोग कहते हैं कि जहाँ भी जैसे भी खड़े होते थे, वहीं एक रैली जैसा माहौल हो जाता था। अमरमणि त्रिपाठी की हम बात करें तो 2003 के दौरान समय में मशहूर कवियत्री रही मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के मामले में उन्हें जेल हुई। सीबीसीआईडी और सीबीआई जैसे तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को जांच किया। जांच करने के बाद उन्हें दोषी पाया गया। साथ ही उनकी पत्नी मधुमणि को भी दोषी पाया गया, जिसमें उन्हें जेल उम्र कैद की सज़ा हुई थी। और अब जाकर के करीब 20 साल बाद अब उन्हें इस पूरे मामले से रिहाई मिल रही है। राज्यपाल के आदेश पर यह शासन आदेश जारी हुआ है और उन्हें रिहाई दी जा रही है। समर्थकों से हमने बातचीत भी किया है। समर्थकों का कहना है कि मंत्री जब जैसे ही लौटेंगे, वैसे ही उनका फिर से वही पुराना रौला नज़र आएगा। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या जो दबंगई और जो बाहुबल का नाम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ था, वो क्या फिर से वो इस जनता के बीच उठा पाएंगे, ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। हम बात करें पुराने दशकों की, जब उस समय वह विधायक रहे। यही वो लक्ष्मीपुर विधानसभा है जो आज नवतरवा विधानसभा के नाम से जाना जाता है और यहाँ से वो करीब 6 बार लगातार विधायक रहे और विधायक रहते ही उनको 2 बार मंत्री भी बनाया गया। एक बार भाजपा की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया, जिस दौरान उनके ऊपर एक अपहरण का मामला दर्ज हुआ और उस मामले ने उन्हें मंत्री पद से उनका मंत्री पद भी छीन लिया था। और इस पूरे मामले के बाद से फिर बसपा की जब भी ऐसा कहा जाता है कि किसी की भी सरकार रहे, है ना, और लेकिन हुकूमत इन्हीं की चलती रही है। सरकार बनाने की और बिगाड़ने की कुव्वत रखते थे अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि त्रिपाठी का यही वो घर है, यही वो जगह है और यही वो लक्ष्मीपुर विधानसभा है जहाँ से अमरमणि त्रिपाठी जेल में रह करके भी चुनाव जीतते थे। अमरमणि त्रिपाठी का अब जो चुनावी सफ़र है, अब अमनमणि के हाथ में है। अमनमणि अपने बहनों के माध्यम से, जब उनकी बहनें चुनावी मैदान में उतरी, उसके बाद अमन चुनावी समर में जीत हासिल की, वो भी निर्दलीय। लेकिन उसके बाद जब वो बसपा के टिकट से लेकर के विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे, उस वक्त उन्हें हार की शिकस्त देखनी पड़ी। अब तनुश्री, उनकी अमरमणि की बेटी तनुश्री का नाम यह भी सांसद लोकसभा चुनाव में भी एक बार आया था कांग्रेस के टिकट को लेकर के, लेकिन उनकी टिकट को कैंसिल कर दिया था। कहीं ना कहीं इनका पूरा परिवार जो है राजनीति के अगल इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। और अमरमणि त्रिपाठी की बात की जाए तो दल कोई सा भी हो, लेकिन हुकूमत अमरमणि की चलती थी। मुख्यमंत्री बनाने और बिगाड़ने की कुव्वत रखने वाले अमरमणि त्रिपाठी अब 20 साल बाद एक बार फिर अपने लक्ष्मीपुर यानी नौतनवा विधानसभा में आ रहे हैं। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज।